अब हम आगे देखते हैं, जब हमें दो टर्म दे रखी हो प्लस में बेसिकली, तो इसको हमें इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। तो 9th क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब हम एक इरेशनल नंबर को किसी भी एक इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो ये पूरा टर्म जो है वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगी। इसी तरह हमने सीखा था कि जब हम एक इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से माइनस करेंगे तो ये पूरी टर्म इरेशनल नंबर हो जाएगी। ये हमने सिर्फ वहां पे पढ़ा था। अब इसका यहाँ पे हम एक यूज देखेंगे। जैसे हमें बोला गया है कि आप ये प्रूफ कीजिए 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। हम पूरे को अज्यूम कर रहे हैं रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद अब ये रेशनल नंबर है, जैसा हमने पहले देखा था, हम ये भी अज्यूम करेंगे कि ये p/q की फॉर्म में दिखाया जा सकता है, ठीक है। अब हमने p/q फॉर्म दिखाया था, उसके बाद हमने क्या अज्यूम लिया था कि इसके कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा है। तो हम क्या लेते हैं, लेट a एंड b आर को-प्राइम नंबर। ये a और b कहां से आ रहे हैं, जो हमारे p/q जो है, p और q इनके कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा है और हम उन्हीं नंबर से डिवाइड करें। ये स्टेटमेंट आपको बस लिख के दिखा देनी है, ठीक है। चाहे तो आप यहीं पे डायरेक्ट ले लीजिए, कुछ बुकों में a/b डायरेक्ट दिखाया हुआ है, ठीक है, पर मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। जनरल सेंस में जब एक रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में दिखाया जा सकता है। उसके बाद हम जो भी इसका कॉमन फैक्टर है, को-प्राइम नंबर विच वी गेट when we divide p and q by their common factor, जो कि हमें कब मिलता है, जब हम p/q के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। मैंने सीधा यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया, आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, तो मैं कुछ इस फॉर्म में दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारी उसी फॉर्म में आ गई जैसे जनरल सेंस में होता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस 3 को यहां ले आइए, तो 2√5 = 3a/b - 3, ठीक है। अब यहां पे बेसिकली एलसीएम लूंगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा, a - 3b। ये पूरी टर्म तो क्या बनेगी हमारी, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि a और b तो एक रेशनल नंबर है ना। तो जब ये पूरी टर्म रेशनल नंबर बन गई है तो क्या होगा, 2√5 is also a rational number because a - 3b/b is a रेशनल नंबर। दोनों आपस में इक्वल है। जब मेरी ये टर्म रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगी, लेकिन हमारा 2/√5 तो एक रेशनल नंबर है। ये कैसे पता लगा भैया 2√5 एक रेशनल नंबर है? तो हमने पूरे टर्म को एज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, हमने कोई स्पेसिफाई नहीं लिया था। जैसा कि हमने पहले केस में पढ़ा था, जब हम सिंगल टर्म लेते तो हम सिंगल टर्म से यहाँ पे इसको इरेशनल नंबर दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे सवालों में हमें इसको इरेशनल नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पूरे पर फोकस करेंगे। तो √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जब ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3 + 2√5 जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरीके से हम सभी सवालों को इस फॉर्म में इस फॉर्म में जो दे रखा हो हम कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब भी एक इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड हो या माइनस हो, या फिर एक इरेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, हमेशा इरेशनल नंबर फॉर्म होता है। इसी का हम एक इंप्लीकेशन यहाँ देखते हैं, ठीक है।
इस सबसे आसान है इस टाइप के सवाल करने के लिए, क्योंकि पहले वाले इस टाइप के सवाल जिसमें सिंगल टर्म होती है उसमें आपको थ्योरम 1.3 की इम्प्लीकेशन दिखानी होती है, लेकिन इस केस में आपको कुछ नहीं दिखाना, क्योंकि हमारे पास सिंगल टर्म हमें पता है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम कल इस पे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर कोई और डाउट हो तो आप भेज सकते हैं, वरना कल जिन बच्चों में डाउट आएंगे उन पे मैं सॉल्व करूंगा।